अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप मार्केट को एक डिसिप्लिन तरीके से सीखना चाहते हैं, फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम रमेश पात्रा है। मैं 2 टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। सक्सेस डिफाइंड इन द न्यू स्कूल और ब्रेकर कैंडल टेक्निक। मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो फुल टाइम ट्रेड करते हैं, है ना, जो दिन भर चार्ट को देखते हैं, और दूसरा जो सिस्टम बिल्ड करते हैं ताकि ज्यादा टाइम देना ना पड़े, उसके सिस्टम के बेसिस पे ही वो ट्रेड कर सके। तो आज हम बात करेंगे वो सेकंड कैटेगरी की, जो एक सिस्टम बिल्ड करके डिसीजन लेते हैं। हमें न्यू स्कूल इन्वेस्टर को जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ओल्ड स्कूल थिंकिंग क्या है ना। तो ओल्ड स्कूल थिंकिंग ये कहती है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करो, बॉटम पे बाय करो, टॉप पे सेल करो, हर ट्रेड विनिंग होनी चाहिए और सबसे तेज एग्जीक्यूट करो। सुनने में बहुत पावरफुल लगता है ना, पर एक सवाल, क्या मार्केट प्रेडिक्टेबल है? क्या कोई इंसान कंसिस्टेंटली फ्यूचर देख सकता है? अगर हाँ, तो इतने इंटेलिजेंट लोग क्यों कंफ्यूज्ड हैं? फैक्ट ये है कि लोग स्ट्रेटेजी की वजह से फेल नहीं होते, वो सर्टेनिटी ढूंढते ढूंढते फेल हो जाते हैं। मार्केट अनसर्टेन है, ये जानते हुए भी हम सर्टेनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओल्ड स्कूल इन्वेस्टर रिजल्ट पे फोकस करता है और न्यू स्कूल इन्वेस्टर प्रोसेस पे, और यही वो डिफरेंस है जो कि आपकी रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेगा। अगर हम स्कूल की बात करें तो मैथ का टीचर सारे स्टूडेंट को एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन कोई टॉप करता है और कोई जस्ट पास होते हैं या फिर कोई फेल भी हो जाता है। क्यों? टीचर तो एक ही थे, उन्होंने सिखाया भी एक ही तरीके से, लेकिन रिजल्ट जो है लोगों की अलग अलग आई। इसी को हम मार्केट की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 2 लोगों के एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, तो दोनों ने एक ही स्ट्रेटेजी सीखी, सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का अप्रोच बदलता है, आउटकम्स भी वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स जो है, उनकी पहली ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया, और तीसरा ट्रेड भी एक छोटा मोटा लॉस से गया। तो वो ये सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी गलत थी, वो एक न्यू स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, फिर उस पर एग्जीक्यूशन करते हैं। सेम, एक लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, वो फिर स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। आउटकम क्या है? कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। अब हम बात करते हैं मिस्टर वाई की। उनकी भी पहली ट्रेड लॉस हुई, दूसरी भी लॉस हुई। उन्होंने क्या किया? अपना नोटबुक खोला, ये चेक करने के लिए कि कहाँ गलती है, कहीं एग्जीक्यूशन में तो गलती नहीं है, क्या मेरी रिस्क डिफाइंड थी, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, क्या मेरे पोजीशन साइज सही था, कहीं इमोशनल एंट्री तो नहीं ली। सो बेसिकली वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते, वो ये चेक करते हैं कि एग्जीक्यूशन को कैसे बेटर किया जाए। 6 महीने बाद क्या मिस्टर वाई परफेक्ट हो जाएंगे? आंसर इज नो, बट वो स्टेबल हो सकते हैं, वो क्लियर हो सकते हैं, वो डिसिप्लिन हो सकते हैं। डिफरेंस क्या था दोनों में? स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रक्चर। मार्केट आपको हर बार टेस्ट करेगा, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी ही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, और यही न्यू स्कूल इन्वेस्टर की कोर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि न्यू स्कूल इन्वेस्टर को यह पता है कि मार्केट इज अनसर्टेन, मार्केट को कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। दोबारा बोल रहा हूं, मार्केट इज अनसर्टेन, इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल 100%, लेकिन आपकी डिसीजन स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। न्यू स्कूल इन्वेस्टर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो अपने आप को अलाइन करता है सो दैट वो मार्केट की फ्लो के साथ मूव कर सके। वो ये देखता है कि मैं क्यों एंटर कर रहा हूं, क्या मेरी रिस्क डिफाइंड है, क्या मेरी पोजीशन साइज सही है, इनवैलिडेशन क्या है, और मैं इसको रिव्यू कैसे करूंगा। मैं कहीं भी प्रॉफिट की प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ट्रेड लेने से पहले आप ये लिखते हैं कि आप क्यों एंटर कर रहे हैं, या बस सिर्फ चार्ट देख के आप एंट्री कर लेते हैं? अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो आपको अलग सोचना ही होगा। ओल्ड स्कूल कहता है हर मूव को ट्रैक करो, हर कैंडल के साथ रिएक्ट करो, इंट्राडे की एक्साइटमेंट, राइट?
लेकिन न्यू स्कूल कहता है कि हर संडे 1 घंटा प्लान करो, 3-4 आइडिया शॉर्टलिस्ट करो और अपनी रिस्क को डिफाइन करो। वीक में सिर्फ मॉनिटर करो, रिएक्ट नहीं। और ये वो डिफरेंस है जो आपकी रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेगा। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से मिस्टर जी, ठीक है, वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, 9 to 5 जॉब करते हैं। ऑफिस का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारी अलग। अगर वो ओल्ड स्कूल फॉलो करें तो लंच ब्रेक पे एक रैंडम ट्रेड करेंगे और इवनिंग में घर आने के बाद चार्ट को चेक करेंगे। करेक्ट, ऐसे ही होता है। पर क्या ये सस्टेनेबल है? द आंसर इज नो। अब इसी मिस्टर जी को हम न्यू स्कूल अप्रोच पे लेके आते हैं। वो हर संडे अपना ट्रेड प्लान करते हैं, रिस्क डिफाइन करते हैं, पोजीशन साइज डिफाइन करते हैं, लिखते हैं कि मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूं और हर ट्रेड के बाद वो उसको रिव्यू करते हैं। क्या उनको हर ट्रेड पे प्रॉफिट मिलेगी? जरूरी नहीं, पर उनको एक क्लैरिटी मिलेगा कि कहां वो और बेटर कर सकते हैं। क्या इससे स्ट्रेस कम होता है? यस। क्या वो अपनी जॉब कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं। और यही वो डिफरेंस है। वर्किंग प्रोफेशनल को फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना है। व्हाट यू नीड इज ए स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अगर आपको ये रिजनेट होता है तो कमेंट बिलो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। अब न्यू स्कूल इन्वेस्टर्स की कोर पिलर के बारे में बात करते हैं। वो किन चीजों का ध्यान रखता है? सबसे पहला, प्लानिंग। एंट्री से पहले की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, रिस्क क्लैरिटी। एक ट्रेड पे वो कितना लॉस कर सकते हैं। नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन। रीजन लिखना कि क्यों ट्रेड पे एंटर कर रहे हैं। और नंबर 4, रिव्यू। अपना डिसीजन को देखना। ज्यादातर लोग खाली मार्केट को देखते हैं, पर न्यू स्कूल इन्वेस्टर खुद को देखता है। तो अब सवाल, हु इज न्यू स्कूल इन्वेस्टर? वो जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, वो जो स्ट्रक्चर को वैल्यू करता है, वो जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है, वो जो अपनी ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो जो सिस्टम बिल्ड करता है, वो जो हर दिन टिप नहीं ढूंढता, वो जो हर न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता। ये चैनल इसी माइंडसेट के लिए है, हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में, सीरियस लोगों के लिए। अगर आप रेडी हैं, कमेंट कीजिए आई चूज स्ट्रक्चर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस जर्नी को हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। रिमेंबर, हम मार्केट प्रेडिक्ट करने नहीं आए हैं, हम अपनी सोच को डेवलप करने के लिए आए हैं। नमस्कार।